लेकिन दोनों के पास केंद्र में बॉडी ही है, केंद्र में भोजन ही है, दोनों के सेंटर में भोजन है। एक आदमी पर्दा लगा देता है जब स्त्री आती है। स्त्री की निंदा बहुत सारे हमारे हमारे लोगों ने की है। स्त्री नरक का द्वार, देखेंगे तो पतित हो जाएंगे। स्त्री नहीं तो हम कहां से? अंदर स्त्री का दोष है या हमारी आंखों का या हमारी इंद्रियों का दोष है? निराहार हमने आहार हमारा देखो, जैसे मुंह का आहार, पेट का आहार भोजन है, इंद्रियों का भोजन क्या है? दृश्य। कान का भोजन क्या है? शब्द। नाक का भोजन क्या है? गंध। इसी के बारे में भगवान कहते हैं सारी इंद्रियों की अपने अपने भोजन है। तो आपने यदि भोजन त्याग दिया, आपने आंख बंद करके स्त्री देखना बंद कर दिया, तो कल्पना की इंद्री स्त्री पैदा हो जाएगी। विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं 60,000 वर्ष की तपस्या लेकर के, और स्त्री एक बार में आई मेनका और सारा ये धरे पे पानी फेर के चली गई, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद करके इंद्रियों को कठोरता से बंद किया हुआ है। लेकिन अंदर का रस तो नहीं मिटा पाए। अंदर का रस मिल जाए तो कहीं भी बैठे हो। महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने गए अपनी पत्नी के पास में, इसी समाज में हम और आपके बीच में रहे, उन्होंने कोई पर्दा नहीं डाला। गांधी जी का भी अच्छा उदाहरण है। गांधी जी ने पत्नी नहीं छोड़ी, क्योंकि गीता में इतनी बात उनको ये इस श्लोक से शायद वो समझे होंगे। ये श्लोक मेरे हिसाब से गांधी जी ने कभी चर्चा नहीं की है, उनकी जो गीतावली है उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं, पर मुझे लगता है ये श्लोक उनके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना। यदि सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो सब्जेक्ट के इमेजिनेशन में सब्जेक्ट बनेगा। पत्नी को छोड़ के यदि मैं आश्रम में चला जाऊंगा तो पत्नी आज नहीं कल मेरे को याद आएगी, जैसे स्वामी राम की तरह। इसलिए उन्होंने पत्नी नहीं बदली, पत्नी के अंदर का भाव बदल लिया। उन्होंने कह दिया कस्तूरबा आज से तू मेरी माँ है। तो पत्नी के अंदर जब मातृभाव देखा तो रहे पत्नी, फिर क्या दिक्कत है? वासना को दिशा बदल दी उन्होंने। भगवान ने यह बहुत गहरी चोट की है तथाकथित ज्ञानियों के लिए, तथाकथित समझदार व्यक्तियों के लिए, कि बाहर से जो व्यक्ति सोच के चलता है कि मैं इंद्रियों को बंद कर दूं या इन विषयों को छोड़ दूं और तब मेरा ये बदल जाएगा, बोला नहीं। आहार बदलने से व्यवहार नहीं बदलेगा, वो व्यवहार चूंकि अंदर हो जाएगा, वो साइकिक हो जाएगा, व्यक्ति अंदर ही कल्पनाशील हो जाएगा फिर वो। इसलिए क्या करना? रस वर्जम रसोप्यस्य। इसलिए रस जो है उससे मिलने वाला वो खत्म नहीं होता, वासना खत्म नहीं होती, पदार्थ खत्म हो जाते हैं। जंगल में भाग के जाएंगे, वो भी तो पार्ट ऑफ अर्थ है ना, वहाँ भी रस है। अमेरिका छोड़ दिया, हिंदुस्तान चलेगा, कि वहाँ लग्जरियस नहीं है? यहाँ से ज़्यादा लोग लग्जरी वहाँ रहते हैं। वहाँ तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, वहाँ काम करने वाली है, ड्राइवर है, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से ज़्यादा सुविधा में आदमी भारत में रहता है, यदि थोड़ा पैसा अच्छा हो तो। यहाँ से ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी है यदि देखा जाए तो। यहाँ तो व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, बेचारे को गाड़ी भी खुद ही चलानी पड़ती है, कपड़े भी खुद ही लॉन्ड्री करने पड़ते हैं, बाजार भी खुद ही जाना पड़ता है। वहाँ तो जरा सा भी वार्ड का मेंबर भी हो जाए, ग्राम प्रधान की तो बड़ी बात है, और कोई ऊपर अच्छी तरह सैलरी पा रहा है तो सारे शान। तो ये छोड़ के भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि तुम स्थान बदलते हो, विषय छोड़ देते हो कि इस विषय का त्याग करके हम जाएंगे, तो उसके अंदर का जो रस है, उसके अंदर का जो उसके लेने वाली जो इंद्रिय है, वो तो आपके अंदर ही है, बॉडी के अंदर, वो हमारे साथ ही जाएगी, यात्रा करेगी, और जहाँ बैठेगी वहाँ पर कल्पना चालू कर देगी। समझना इंद्रिय को है, समझाना उसको, अपने मन और बुद्धि को। हम बाहर के पदार्थों को इधर उधर करते रहते हैं, अंदर का रस नहीं खत्म कर पाते। यहाँ गीता के इसलिए कहते हैं बहुत क्रांतिकारी, कोई कर्मकांडी धार्मिक किताब नहीं है ये गीता धार्मिक किताब, धार्मिक है शिव पुराण, सारे पुराण, सारे ये सब धार्मिक किताब। गीता धार्मिक नहीं है। गीता बिल्कुल एक जीवन के फॉर्मूलाज हैं। ये गीता जीवन का दर्शन है। गीता की विशेषता यही है, खुलेआम बात करती है। जहाँ पे लगे गलत है तो किसको बुरा लगेगा, गीता चिंता नहीं करती। भगवान युद्ध के मैदान में किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। यहाँ भक्त भी हर्ट होगा, ज्ञानी भी हर्ट होगा, सेवक भी हर्ट होगा, उनके चाहने वाले भी उनसे हर्ट होंगे, क्या बोल, लेकिन कृष्ण यहाँ किसी की चिंता नहीं। मानो आज पूरे योग में वो, इसलिए कृष्ण का नाम योगेश्वर इसीलिए पड़ा। कोई किसी की फिक्र नहीं की, जो सत्य है वो नग्न सत्य रख दिया। हिम्मत चाहिए साफ सत्य को रखने के लिए, सत्य को सहन करने की हिम्मत चाहिए। बहुत मुश्किल होता है। सत्य कठोर है या सत्य कठिन है इसलिए नहीं, आमतौर से हम लोग अपनी सारी जिम्मेदारी सत्य साहब बड़ा कठोर है। सत्य कठोर नहीं है, हम बहुत कमजोर हैं। हम सत्य को सहन करने वाले नहीं। सत्य तो बड़ा सामान्य है। सत्य यदि कठोर होता तो सत्यनारायण की कथा घर घर में लोग नहीं कराते। सत्य तो नारायण है, सत्य तो परमात्मा है। सत्यम परम धीमहि, पूरी भागवत की स्टार्टिंग मंगलाचरण सत्यम परम धीमहि से। कठोर सत्य नहीं, कठोर हम लोग कमजोर हैं।
उतना वजन सत्य का सहन नहीं कर पाते, इसलिए काम चलाते हैं अपने लोग, हाँ जी हुँ जी करके। भगवान कहते हैं रसवर्जम रसम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं जो व्यक्ति इन रस को खत्म कर देता है उसके लिए विषय फिर महत्वपूर्ण नहीं रह जाते, उसके लिए कोई इंद्रिय फिर उसकी मतलब उसकी गुलाम इंद्रिय हो जाती हैं, वो इंद्रियों को गुलाम नहीं रहता। फिर कान से वो कहता है कि मुझे क्या सुनना चाहिए, फिर कान उसको सुनाने के लिए प्रेरित नहीं करते। फिर आँख से जो दिखता है फिर वो देख लेता है, कानों से जो सुनाई देता है सुन लेता है। अंदर जाके कोई एनालिसिस नहीं चलती, अंदर कोई व्याख्या नहीं चलती, अंदर कुछ भी ऐसा कोई गणित का सूत्र नहीं चलते कि ये सही का या गलत, उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं देती फिर बुद्धि। क्योंकि ज्ञानी भी देखता है दृश्य को, ज्ञानी भी दुख को देखता है, ज्ञानी भी सुख को देखता है, लेकिन वो अपनी अपनी तरफ से, जैसे उष्मा की आपको कहानी सुनाई, वो अपना पूजा में मग्न है, बेटा चला गया बेटा आ गया, दोनों की स्थितियों में एक जैसी रहती है। भगवान श्री कृष्ण के सामने सामने उनका पूरा परिवार मारा जाएगा। गांधारी के पास प्रणाम करने गए, आप जानते हैं उस कथा में, गांधारी को प्रणाम किया, महाभारत समाप्त हो गया, देवी आपके सारे पुत्र समाप्त हो गए, दुख प्रकट करने आया हूँ। गांधारी ने सहन नहीं कर, देखो आंखें नहीं है, पट्टी बांधी, इतनी बड़ी तपस्विनी गांधारी बहुत बड़ी योगिनी थी, बहुत ज़्यादा योगिनी थी, उसके पास रिद्धि सिद्धि थी सही, इतनी ज़्यादा पावर होने पर भी मन पे कंट्रोल नहीं। गांधारी ने कहा कि तुम मेरे को आज ताना मारने आए हो या दुख प्रकट करने आए हो? मैं अपने आंखों से अपने बच्चों को देख भी नहीं पाई, मेरे सारे बच्चे खत्म हो गए, तुम एक को तो बचा लेते। पांडवों से तुमने एक भी नहीं मरने दिया, मेरा एक भी बचा नहीं, तुम चाहते तो एक बच्चा बच सकता था, एक को भी नहीं बचने दिया, इसलिए शाप देती हूँ। जैसे मैंने बिना देखे अपने पूरे परिवार को नष्ट होते हुए ये संदेश सुना है, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा परिवार विनष्ट होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गांधारी का शाप था और भगवान श्री कृष्ण ने साहस स्वीकार किया, देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें भी कल्याण होगा। और भगवान मुस्कुरा के वहाँ से चले आए हैं। और आप देखो तो अंतिम समय में भगवान लेटे हुए, पूरा खानदान इनका आपस में लड़ लड़ के मर रहा है, प्रसन्नता से बोले, जरा सा भी उनके चेहरे पे आंख दिखा रही है सामने, कान हाय हाय सुना रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सारी इंद्रियां फंक्शनल हैं, सब काम कर रही हैं अपना, लेकिन अंदर कोई विचलित नहीं। ये आशा नहीं है एक भी बच जाए, और ये आशा भी नहीं है कि सब मर जाए, वहाँ कोई कुछ भी अपना तर्क नहीं दे रहे हैं भगवान। इसलिए कृष्ण भगवान इस बात को कहने के अधिकारी हैं, ये समझाने के अधिकारी हैं कि उनके जीवन से ये सब झलकता है। मथुरा वृंदावन से वापस जाते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते। प्रेम है, वासना नहीं है, प्रेम है, रस नहीं है कि मिलना ही चाहिए। शुद्ध प्रेम की यही परिभाषा है, जहां मांग नहीं हो, जहां अपनी कोई इच्छा ना बचे, फिर जो सामने आए उसको स्वीकार कर लिया जाए। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया, 12वें अध्याय में भगवान बात करेंगे शुभ अशुभ को, सुख और दुख को, इन दोनों को जो त्याग देता है, त्यागने का मतलब दोनों को जो समान कर लेता है, भक्ति मान्या समय प्रिया। 12वां अध्याय भक्ति योग का बहुत सुंदर अध्याय है। भगवान इन्हीं चीज़ों को आगे भी ले जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि ये जो विषया विनिवर्तन्ते, यहाँ पर जो इंद्रियों के विषय हैं इनको जो छोड़ देता है, रस इनका जो रस छोड़ देता है, वो तस्य प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। विषय रस को छोड़ना है। रस कैसे छूटेंगे? जैसे हम लोग बचपन में कंचे से खेलते थे, आप लोगों को याद होगा, कंचे थे, गिल्ली डंडा था, बहुत सारे खिलौने, बचपन के खिलौने। आज वो खिलौने पड़े हों तो हमें कुछ आकर्षण नहीं रह जाता। हमने खिलौने फेंके, हमें याद है कौन से दिन हमने कंचा खेलना बंद कर दिया, हमें याद है किसी ने हमने गिल्ली डंडा लंगड़ी शिकार खेलना बंद कर दिया। हमने बंद नहीं किया, बंद हो गया स्वतः से, क्योंकि हम मैच्योर हो गए, हम बुद्धिमान हो गए, तो चीज़ें छूट। तो आज भी कंचे मिल जाए तो क्या हम खेलना शुरू कर देंगे? आज वो वासना से हम बंधे हुए नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े हो गए बच्चों के खेल हैं। तो जैसे बचपन के खिलौने, बचपन का जो रस, बड़े होने पर वो रस खत्म होता, कंचे नहीं फोड़ते, कंचे ताला में डाल के नहीं आते, नहीं साहब ये मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, ये मेरे को बिगाड़ रहे हैं, इनको मैं कुएं में डाल दूं, ऐसा हम नहीं करते। सिर्फ बुद्धि जैसे जैसे प्रखर होती है, धीरे धीरे बचपन के खेल छूट जाते हैं। ऐसे ही इस अवस्था में भी बहुत सारी चीज़ें छूटती। ज्ञानी की जब बुद्धि मैच्योर हो जाती तो ये भी, उसको भी दुनियादारी को भी खेल समझता है। ये भी वहाँ जैसे कंचा हार गए, वहाँ कोई छोटे मोटे बच्चों के साथ गेम हार गए, तो हमें जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
बच्चों के खेल हैं। ज्ञानी भी हमारे जीवन को बच्चे का खेल समझने लग जाता है। यहाँ कोई आ गया नया मेहमान बच्चे के रूप में तो भी खेल है, और यदि कोई बुजुर्ग हमारा छोड़ के हमको चला गया उसके लिए दोनों खेल, और रस नहीं रह जाता। वो देखता है मृत्यु भी, वो देखता है जन्म भी, तो मृत्यु और जन्म में दोनों में वो बराबर चीज़ें देख लेता है कि बच्चों के खेल चल। भगवान कहते हैं रस छूट जाना, ये बहुत गहरी बात है। 2-3 श्लोकों में भगवान जो कहते हैं यहाँ पर बहुत क्रांति के, अक्सर इनकी व्याख्याएं गलत हुई जीवन में। हमने चीज़ों को हटाया कि हमने सब्जेक्ट बदले बाहर से। अच्छी फोटो लगाओ, अच्छे मंदिर जाओ, ठीक है, कर्मकांड और भक्ति में वो एक अलग धारा है। भागवत में देखें, न जातु कामा कामानान उपभोगेन शाम्यति। राजा ययाति बोलते हैं भोग को भोगने से कामनाएं खत्म नहीं होती हैं। जलती हुई घी में एक एक बूंद, यदि जलती हुई आग में एक एक बूंद घी की डालो तो आग बुझती नहीं है, ठीक है उनका तर्क दूसरे अर्थों में। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि नहीं, घी डालो, आग पैदा करो, लेकिन आग किस लिए पैदा की जा रही है वो मोटिव बदल दो। आग से हवन भी हो सकता है, आग से तुम्हारा किसी का घर भी जला सकते। मोटिव क्या है पीछे, लक्ष्य क्या है। ययाति करते कि आग में घी डालना ही बंद कर दो, जंगल चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जंगल जाने की जरूरत, घर में गृहस्थ सन्यासी बन जाओ, जैसे राजा महाराज जनक थे। बड़ी क्रांतिकारी है गीता, कई बार पढ़ते हुए रोम रोम हर्षित होता है। क्या बात करते हैं भगवान। ये एक ऐसी गीता है कि मैनहट्टन पे भी सुनो, और चाहे हरिद्वार में सुनो, काशी में सुनो, या काबा में सुनो, लॉस एंजलिस में सुनो, चाहे अफगानिस्तान में सुनो, कबीलाई क्षेत्र में सुनो, हर जगह एक जगह घटित होती, जहाँ हो वहीं रखती है गीता। कहीं ये नहीं कहती यहाँ से हट जाओ। गीता की विशेषता ये है, जिस घर में बैठे हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस अवस्था में बैठे हो, जो काम करते हो, वहाँ से कहीं से हटाती नहीं, कहीं भी दोषारोपण नहीं करती कि ये काम कर। वह वहीं चेत होश की बात करती है गीता, जो कर रहे होश में करो। जैसे एक नट चलता है रस्सी पे, तो रस्सी पे चलते हुए नट को आपने देखा होगा कि वो रस्सी पे एक एक कदम होश में रखता है, एक एक कदम होश में। वो ऐसा नहीं करता 2 कदम चल दिए तो फिर बाकी तो पार हो ही जाएंगे। हर कदम होश का होता है। यदि जरा सा होश बिगड़े तो नीचे गिर जाएगा। हाथ में उसके डंडा होता है, जिधर भी गिरने को होता है डंडा दूसरी तरफ झुका देता है। इधर को लेफ्ट गिरने का खतरा है तो लेफ्ट राइट साइड डंडा को, यही शास्त्र डंडे का ही काम करते हैं। जरा से गिर रहे हो तो शास्त्र के डंडे को उधर ही तरफ झुका दो, दिशा दे दो, एक गिरना बंद हो जाए। हम लोगों को चलने के लिए कितना रास्ता चाहिए, 2 फुट में, 2 फुट चौड़ाई में हम आराम से चल सकते हैं भाई। एक पैर दूसरा पैर दोनों की यदि चौड़ाई देखो तो 1 फुट होगी लगभग। 2 फुट का यदि रास्ता बना हो, ट्रेल बनी हो, आराम से चल सकते हैं हम लोग। तो जमीन पे यदि हम 2 फुट में चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतनी ऊंची सड़क यदि 1 किलोमीटर ऊपर बना दी जाए, 1000 फीट ऊपर बना दी जाए, इधर उधर रेलिंग भी ना हो, और फिर उस ब्रिज पे चलना हो, तो उतनी आसानी से नहीं चल पाए जितनी आसानी से हम ट्रेल पे चल लेते जमीन पे। वहाँ नीचे खाई पत्थर दिखेगा, जरा सी बेहोशी, जरा सा उत्तेजना नीचे गिरा सकती है हजारों गहरे फुट खाई में। चल तो रास्ता हमने छोटा नहीं किया, रास्ता उतना ही चौड़ा है। अंतर कहाँ पड़ गया, ऊपर चलने में होश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नीचे चलने में होश की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ठोकर खाते हैं। तो ऊपर से शायद आदमी ना भी गिरे, लेकिन नीचे आदमी अक्सर गिरता रहता है, अक्सर ठोकर लगती रहती, क्योंकि बेहोशी में चलते। भगवान उसी होश की बात करते हैं। विषय नहीं छोड़ना, इंद्रियों को नहीं फोड़ना, दोनों बातों को आप समझना ध्यान। विषय को छोड़ना नहीं, इंद्रियों को फोड़ना नहीं, सिर्फ उसके बीच में जो तार जुड़ा है, रस का, आनंद लेने का, मजे लेने का, आकांक्षा का, एक्सपेक्टेशन का, अपेक्षाओं का, वो तार को तोड़ देना है। फिर जीवन जैसा चलता है वैसे चलता है। ये समझ में यदि बात आ गई, भगवान इन श्लोकों में बहुत गहरी भगवान व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे ही इंद्रियाणि तज्ञ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान 61वें श्लोक में यही भी कहते हैं कि इंद्रियां खींचती हैं। और ये यहाँ भगवान बड़ी सुंदर बात, एक और भी 2-3 लाइनें और कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां खींचती हैं इंसान को। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कह दिया और हो गया, ऐसा एकदम से नहीं होगा। क्यों? इंद्रियां भी खींचती हैं, तो इसका मतलब इंद्रियों के पास अपनी कोई पावर है, इंद्रियों के पास अपनी कोई शक्ति है जो हमको जबरदस्ती खींच के ले जाती हैं। क्यों? तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना। 60 श्लोक में लास्ट लाइन में भगवान कहते हैं इंद्रियां जो है आदमी के मन को हर लेती हैं। यहाँ हर लेने का मतलब इंद्रियां हमसे अलग हैं,
हमारी पावर और इंद्रियों की पावर अलग अलग है, ऐसा कई लोग मान के चलते। नहीं नहीं, भगवान, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक है चीज़ यहाँ पर। भगवान कहते हैं कि ये मैकेनिकल हैबिट है, हमारी यांत्रिक आदत है। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी सिगरेट पीता है, हर आधे घंटे में सिगरेट चाहिए एक इंसान को, 30-40 सालों से वो सिगरेट पी रहा है, तो हर आधे घंटे में इंद्रियां मांगेंगी, पूरा मन कहेगा लेके आओ धुएं को, पूरा मन कहेगा वो नशा वापस लाओ, फेफड़े कहेंगे धुआं लाओ, ब्लड कहेगा निकोटिन लाओ, पूरी इंद्रियां, क्योंकि 30-40 साल से जो हैबिट पर डाल दी हमने, वो यंत्र काम करता। अब अलग से कोई पावर नहीं, एक ऑटो मोड में इंद्रियों को लगा दिया हमने। हर आधे घंटे में सिगरेट चाहिए, हर आधे घंटे में चाय चाहिए, हर आधे घंटे में शराब चाहिए, ये चाहिए वो, ये मैकेनिकल हैबिट, एक यांत्रिक आदत डाल दी है, अलग से कोई उनकी पावर नहीं है। इतने जन्म जन्मांतर का ये कसा हुआ है संसार, हमने वासनाओं में डाला हुआ अपने, तो इतनी जल्दी तो नहीं निकलेगा साहब, सुनने से इतनी जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन सुनना चाहिए, ये भगवान की वाणी है, सुनना चाहिए। कभी ना कभी कोई ना कोई किसी भी परिस्थिति में कभी कुछ ये हेल्प कर सकती। इतनी जल्दी हम सोचे एक बार गीता पढ़ ली और ऐसे तो ये तो बहुत आसानी हो जाएगा। इतनी जल्दी तो लॉटरी भी नहीं निकलती साहब, कई बार पूरा जीवन लग जाता है लोगों की लॉटरी में। तो ये भी एक जीवन की लॉटरी, कई बार सुनना पड़ेगा, कई जीवन निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान आइडिया देते हैं, क्यों मन नहीं बदलता, क्यों नहीं मुक्त हो जाते हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के। उसका हरंती प्रसवम मना, ये जो आदत डाली हुई है कई सालों से, कई जीवन में, संसार को ही सत्य मान के बैठे हुए हैं, संसार को ही हम अपना मान के बैठे हुए हैं, संसार से ही हम अपने आप को मैं मान के बैठे हो कि ये सब मैं ही हूँ। ये तोड़ने में बहुत 40 साल यदि किसी चीज़ को यदि हमने अपना माना है तो साहब 40 साल लगेंगे छोड़ने में भी, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। इसको कोई एक स्टोरी पढ़ रहा था स्टुअर्ट फेरी की, वो कहता है कि ये संस्कार हैं, ये हम डालते हैं, हम जो कंडीशनिंग करते हैं इंद्रियों को इतना समय लगा के। जैसे कोई आर्मी का अफसर हो, ईमानदार आर्मी का अफसर है, यदि वो कहीं से जा रहा है निकल के, रिटायर हो चुका है, 10 सालें हो गए रिटायर हुए, गली से निकल रहा है, अचानक से उसने बोला, उदाहरण के लिए उसने एक जोर से चिल्लाया अटेंशन, तो बेचारा रिटायर हुए 10 साल हो गए, लेकिन फिर एकदम अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया, हाथ में अंडे वंडे थे छूट गए। उससे बोला कि अभी तो तुम आर्मी में भी नहीं हो, यहाँ कोई आर्मी की परेड भी नहीं चल रही, फिर क्यों आपने? तो उसने बोला इतने 30-40 साल उसमें सेवा की, तो अभी भी वो अटेंशन शब्द मन को हर्ट करता है, ऑटो मोड पे लगी हुई इंद्रियां। उनको अनकंडीशनिंग करना होगा इंद्रियों को। वो अनकंडीशनिंग कैसे होगा, वही उसके लिए शास्त्र सुनाए जाते हैं, इंद्रियों को अनकंडीशनिंग करना। यहाँ भगवान इसलिए मजबूरी भी देते हैं, यहाँ भगवान पहली बार ये बात भी करते हैं। यदि आप श्लोक में देखो कि कैसे युक्त आसीत मत परा, मेरे जो अधीन हो जाता है। थोड़ा तो ज्ञानी प्रारब्ध पे भी डालता है, थोड़ा परमात्मा पे भी डालता है, यही सोच के नहीं चलता मैं सबको कंट्रोल कर लूँगा। अब तक भगवान जो बात कर रहे थे वो हमको ही बोल रहे थे कि हम ही लोग उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ भगवान थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, थोड़ा भगवान ने दया दिखाई है, थोड़ा भगवान आदमी के साथ उतर, अर्जुन की परिस्थिति के साथ उतर के आ कि तू चिंता मत कर, तू ऐसा मत सोच, ये तो सब नहीं हो पा रहा है, जानता हूँ ये सब ऐसा, लेकिन इसलिए भगवान के थोड़ा छोड़ प्रारब्ध पे, थोड़ा छोड़ पिछले जन्मों पे, थोड़ा छोड़ आदतों पे, क्योंकि इतनी तगड़ी आदत बनाई हुई है एकदम नहीं छूटेगी। हमसे छोटी छोटी आदतें नहीं छूटती हैं साहब, जीवन की छोटी छोटी आदतें। आप खुद ही कल्पना, छोटी छोटी उठने की है, खाने की है, पीने की है, हम उनके साथ समझौता नहीं कर पाते, तो जीवन की चीज़ें हैं। या तो पूरा मोटिवेशन ही अलग ही हो जाएगा, लक्ष्य ही अलग हो जाएगा पूरा। कितनी ऐसी इतनी आसानी छोड़ दें, पर ये छोटी आदत तो छोड़ें। उसके लिए छोटे छोटे योग दर्शन में पतंजलि ने छोटे छोटे फॉर्मूला बताए। चाय की तलब लगे, उन्होंने बोला यदि मान ले कोई चीज़ की तलब लगती है उस समय मन को लो अभी नहीं पीऊँगा, 1 घंटे बाद पीऊँगा। इंद्रिय की डिमांड आई, आपने तुरंत ब्रेक कर दिया, 1 घंटे का समय दो, आप पी लो, 1 घंटे के बाद पियो। तो मन की एक जो फोर्स आई, मन की जो ताकत आई, आपने उसको ब्रेक कर दिया। आप पाओगे अगले दिन मन बहुत वीक होकर डिमांड करेगा चाय पीनी चाहिए, थोड़ा चाय का मन करे, उतना फोर्स नहीं रह जाएगी जो कल जो ऑटो एकदम उठ जाते हैं। हम देखो बहुत सारे काम ऑटो एकदम कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने क्या कर लिया, बहुत सारी चीज़ बेहोशी में होती। तो बोला वहाँ होश और इंद्रियों का थोड़ा विरोध, धीरे धीरे थोड़ा छोटा विरोध। सुबह उठने का मन नहीं करता है, अच्छा लगता है सुबह का समय, तो मत उठो बाहर। बोलते सिर्फ आप इतना जग के बैठ जाओ, पतंजलि कहते मत उठो, लेकिन आंखें भी मत खोलो, लेकिन होश में बोलो कि नहीं सोऊंगा अभी नहीं, जगूंगा अभी नहीं, उतरूंगा अभी नहीं, लेकिन तेरी नहीं सुनूंगा, सोऊंगा नहीं पूरी तरह,
ठीक है, तू मेरे को बिस्तर से नहीं उतरने देगा मन, कोई बात नहीं, पर बिस्तर में ही जग। आज आप बिस्तर में जग जाओगे, कल को मन कमज़ोर हो जाएगा, बिस्तर से उतर भी सकते। तो इंद्रियों का छोटा छोटा विरोध एक दिन इंद्रियों को वीक करता रहता है और हम विनर होते रहते हैं। तो भगवान ने यहाँ 2 फार्मूला दिए हैं, 2 में दयालुता दिखाई है। पहली बार भगवान ने ये शब्द यूज़ किया, मत परा। अब आगे भगवान इस बात को लेते ही रहेंगे अपने ऊपर कि थोड़ा भगवान के ऊपर छोड़ दो। इंद्रितानि सर्वाणि संयम्य, संयम करके और युक्त आसीत मत परा, मेरे परायण हो जा, थोड़ा मेरे पे जिम्मेदारी। परमात्मा की भी तो इच्छा है। कोई भी काम करते साहब यदि हम वो काम मान के चले हम ही सब कर पाते हैं तो ये गलत डेफिनेशन हो गई। थोड़ा तो प्रकृति पे भी छोड़ो भाई, हम कुछ आगे बढ़े हैं, बढ़ भी पाएंगे मंजिल की तरफ नहीं, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। समय अपना रोल करेगा, परमात्मा प्रकृति अपना रोल करेगी, शरीर अपना लोग। मन ने तो कल्पना की इंडिया पहुंचना है, मान लिया, तो मन से तो इंडिया नहीं पहुंच सकते। शरीर की भी स्थिति ठीक हो, बाहर की भी स्थिति ठीक हो, प्लेन भी मिले, इमिग्रेशन भी हो, बहुत सारे कामों में तब ना पहुंच पाएंगे हम वहाँ जहाँ पहुँचना चाहते। तो भगवान यहाँ कहते हैं कुछ परिस्थितियों पे छोड़, कुछ अपनी हैबिट पे छोड़, पुराने आदत है, पुराना संस्कार है, कुछ परमात्मा पे छोड़। इससे क्या होगा, इससे तू मनोवैज्ञानिक तरीके से थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ नहीं हो पा रही उससे भी हम विक्षिप्त हो जाते हैं। ये नहीं हो रहा है, ध्यान करने बैठे नहीं लग रहा है, तो भगवान कहते हैं वो विक्षिप्तता ज़्यादा खतरनाक है। तो कहते हैं अज्ञानी तो भटकता ही अंधकार में, ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाता है। तो जब आप अच्छा काम करने बैठे और नहीं हो तो आप देखेंगे फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा गहरा होता है। चोर के हाथ चोरी में नहीं लगे तो चोर शायद समझौता भी कर ले, कोई बात नहीं, आज जगह था कल ट्राई करूंगा। हाथ में धन नहीं लगे तो सोचेगा कोई बात नहीं, गलत घर में घुस गया, कल दूसरे घर, थोड़ा समझौता कर लेते। गलत चीज़ों में हम समझौता जल्दी कर लेते हैं, अच्छी चीज़ों से समझौते नहीं हो पाते। साधक साधना करने बैठा है और साधना में विघ्न पड़े तो साधक ज़्यादा क्रोधित हो या बजाय चोर चोरी में सफल हो जाए वहाँ क्रोध। इसलिए भगवान यहाँ पर सॉफ्ट बात कहना चाहते हैं कि तू इन सब चीज़ों को, यदि तेरा इंद्रियां इतनी जल्दी नहीं लग पा रही हैं, ये मेरी कंडीशन तेरे पे अप्लाई नहीं हो पा रही हैं, तो इन चीज़ों को कुछ अपने प्रारब्ध से अब तक जो जीवन जीते आया कुछ उससे इन सब चीज़ों पे तू छोड़ देना। इससे तेरा मन हल्का होगा, और जब मन हल्का होगा तो फोर्स तेरी बढ़ पाएगी, ताकत तू बढ़ा पाएगा। इस हिसाब से यदि तू चलेगा तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तेरी प्रज्ञा तेरी बुद्धि एक दिन अवश्य स्थिर हो जाएगी, अवश्य तू संयमी हो जाएगा, अवश्य अपने जीवन की धारा को बदलने में सफल हो जाएगा। बहुत अच्छे भगवान ने श्लोक दिए हैं 61 तक। ये अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे कि ये इंद्रियां गिरती क्यों हैं, गिराती क्यों हैं, कारण क्या है। भगवान ने बहुत अच्छी, ये जो अगले वाले 62, 63 जो श्लोक देंगे भगवान इनमें बड़ी सुंदर बात करेंगे, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक कारण देंगे। ध्यायतो विषयान पुंसान संगस्ते सूप जायते, कैसे कैसे मन एक एक करके नीचे गिरता है, कैसे मन हमको अपने अधीन करता है, कैसे हम मन के अधीन होते चले जाते हैं, क्यों हमारी स्थिति पैरालाइज्ड जैसी हो जाती है, जो करवाता है मन, जो करवाती इंद्रियां, कैसे हम स्लेव हो जाते हैं, कैसे हम गुलाम हो जाते हैं, कैसे हम सरेंडर कर देते हैं इंद्रियों के आगे। उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, कितनी स्टेप हैं, कितनी सीढ़ियां हैं वहाँ पर जहाँ हम उतरते चले जाते हैं। इसके बारे में भगवान अगले बार चर्चा करेंगे। ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, क्रोध क्यों आता है, क्रोध के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, एक गुस्सा कहाँ कहाँ ले जाता है, वो सारा एक साइको एनालिसिस भगवान इन 4 श्लोकों में करेंगे। अगली बार बहुत गहरी चर्चा होगी इन चीज़ों में। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि थोड़ा जल्दी आकर के बैठेंगे, तो इसमें क्योंकि व्याख्या करते समय ध्यान नहीं रहता। आज मेरा मन था 1-1.25 घंटे ही बोलूँगा, और फिर थोड़ा आगे मंदिर की व्यवस्था की कुछ तैयारियां वगैरह करनी है, तो वो सब कर रहे हैं। आपको शायद दर्शन होंगे जन्माष्टमी के दिन जो तैयारी कर रहे हैं उसकी। पर मैंने कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता बोलने बैठ जाओ तो कई बार भूल ही जाते हैं और समय का ध्यान नहीं रहता। आप लोग इतनी देर से मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा असर हो रहा है गीता का। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवान कहते हैं प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो आप लोगों की ऐसे ही। और कोई प्रश्न आदि कोई क्वेश्चन हो इसमें जो मैंने बोला, तो आप व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप में या इंडिविजुअल कैसे भी आप पूछ सकते हैं। तो इन्हीं बातों की वाणी के वचनों के साथ वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। बहुत धन्यवाद जी, ऐसे ही आप लोग जी, धन्यवाद जी, नमस्कार जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम, नमस्ते जी, राम राम जी, नमस्ते, राम राम जी, नमस्कार जी। वीडियो पे हैं, हाँ जी, जन्माष्टमी के रात को कुछ ना कुछ करते हैं, उस समय मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत मन है मेरा कि कुछ 2-4 भजन और थोड़ी सी कृष्ण लीला लेके चलें तो जी। हाँ जी, राम राम जी, राम राम, राम राम, नमस्कार जी, सुभाशीष जी, कंकना जी, पंकज जी, रेणु जी, प्रसन्ना जी, नीतू जी, आप लोग वीडियो पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहता है थोड़ा सुनाते समय, क्योंकि अभी मैं इतना योगी नहीं हूँ जो